साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है 20 के दांत कहानी का, किस कहानी का? तो 20 के दांत कहानी का लेक्चर 7 होने वाला है। कौन होने वाला है जी? तो लेक्चर 7 होने वाला है, ठीक है। यानी कि इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। किस चैप्टर का? तो 20 के दांत का, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के इस क्लास में करेंगे। तो जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव वाला, वो लोग जाके एक बार ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो चलिए अब अपना क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। तो जो लोग पिछला क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि हम लोग जो है पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन है इस क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन दिया है, आपके स्क्रीन पे दे दिया है। अब आपको इससे लड़ना है, युद्ध करना है ना। तो आइए देखते हैं भाई क्या कह रहा है। सबसे पहले दिया है सप्रसंग व्याख्या करें। क्या करना है जी? व्याख्या करना है। ये सारे जो प्रश्न है 5वें के अंतर्गत उन सभी का हमें व्याख्या करना है। पहला दिया है लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। कहा गया है कि इस वाक्य को आप लोग अपने शब्दों में लिखिए, इसका व्याख्या कीजिए। आखिर ये वाक्य कहना क्या चाह रहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का भैया बहुत बड़ा गर्व है। क्या है जी? बहुत गर्व है भाई कि मेरी बेटी कठपुतली है, मेरा हर बात मानती है। और लड़की लोग तो हर बात मनबे करती है, आप लोग को तो पता ही है। लड़के लोग भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले दिया है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से ली गई है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर बोल दे कि व्याख्या करें, है ना, अगर आप लोग इतना लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, और कहाँ से ली गई है? तो 20 के दांत पाठ से ली गई है। फिर आगे लिख देते हैं आप लोग जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग बहुत अच्छे से लिख दिए, इतना वर्ड लिख दिए, तो हमें लगता है कि अगर व्याख्या 5 नंबर का देगा तो आप लोग को तो 2 नंबर आराम से दे देगा एग्जामिनर। इतना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू का लाइन अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि, ठीक है, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, है ना। अभी मत सोचिएगा कि 2 नंबर मिल ही जाएगा, इतना ही लिख के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसके आगे भी कुछ लिख देना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेन साहब की 5 लड़कियां बहुत ही सुशील हैं तथा वे केवल शाम के वक्त ही खेला करती हैं। इसमें कहा गया है कि जो सेन साहब की जो लड़कियां हैं ना बहुत सुशील हैं। क्या है जी? बहुत सुशील हैं। और कब खेला करती हैं? तो खाली शाम के वक्त खेला करती हैं। हम लोग के जैसा नहीं कि जब मन कर दिया तो चलो आज कैरम बोर्ड खेलते हैं, चलो आज लूडो खेलते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग कब खेला करती हैं? बस शाम होगा तभी खेलना है भैया, नहीं तो पापा जी बहुत कुछ कर देंगे, है ना। उन लोग के अंदर डर था, शिष्टाचार था, जो भी आप कह सकते हैं, पर वो लोग सिर्फ अपना रूटीन से ही कार्य करती थी। वे अपने होठों पर ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं कि उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनसे कुछ सीख लें। यानी कि जो लड़कियां हैं अपने होठों पर ऐसा स्माइल लाती हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, देखती हैं तो एकदम पागल हो जाती हैं, सोचती हैं कि काश मैं भी इनसे कुछ सीख पाऊँ, मैं भी इनके जैसा हंसना सीख जाऊँ।
सोचिए कितना अच्छा मुस्कुराहट लाती होंगी। हम लोग को भी लग रहा है सीखना पड़ेगा ना, है ना। देखिए, अर्थात इन सभी गुणों को देखकर उनके माता पिता को गर्व है। क्या देखकर गर्व है? कि हमारी जो बच्चियां हैं बहुत शिष्टाचार में रहती हैं, वो अपने होठों पे बहुत अच्छा स्माइल लाती हैं, है ना। इसी बात को लेकर उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा गर्व था। यही हमें व्याख्या करना था, हो गया। उसमें पूछा गया था कि किस चीज़ को गर्व था, तो भाई वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिष्टाचार भरा हुआ था, बहुत लोग सुशील थी, है ना। तो इसी बात को लेके उनके माता पिता को गर्व था। ये वाला क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसमें कहा गया है कि खोखा के दुर्ललित यानी कि बहुत बेकार स्वभाव के कारण सेन दंपति जो थे, जो सेन परिवार थे, उन्होंने अपना सिद्धांत भी बदल लिया था। उसी के बारे में हमें बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। हम लोग तो लिखने में आगे हैं भाई, हम लोग तो भाई लेखक लोग हैं, है ना। आप लोग तो भाई लेखक लोग हैं, हम लोग लिखने में कहाँ पीछे रहते हैं। आई बोल रहा है लिखने के लिए, तो लिखने ही देंगे, हम लोग आराम से लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से ली गई है। किससे ली गई है? तो हमारे किस शीर्षक से? विष के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो बहुत ही सुशील एवं सभ्य हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि जो सेन साहब हैं उनकी कुल 5 लड़कियां हैं, और जो लड़कियां हैं ना एकदम कठपुतलियां हैं। क्या हैं? एकदम कठपुतलियां हैं, एकदम सुशील हैं, आदर्शवादी हैं, ठीक है। परंतु ठीक इनके विपरीत खोखा है, जो अधिक लाड़ प्यार के कारण बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या है जी? बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। किसके कारण बहुत बिगड़ गया है? मतलब कहा गया है कि एक तरफ सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो बहुत एकदम सुशील हैं, सभ्य हैं, एकदम आदर्शवादी हैं, पर दूसरे साइड में एक वो विपरीत हैं, खोखा जी हैं, वो भी तो है ना। उनके माता पिता उन्हें इतना दुलार दे दिए हैं कि वो क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं, बदमाश हो गए हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि वो तो बदमाश होइबे करते हैं, क्योंकि उनको अभी उतना ज्ञान होता ही कहाँ है भाई, वो तो खुद छोटे हैं। सिखाना तो माँ बाप को है, बड़ों को सिखाना है ना। तो वो क्या है? बहुत ही बदमाश लड़का है, ठीक है। उसके हर गलती को माफ़ कर दिया जाता है। देखिए, यहीं पे सबसे बड़ा गलती किया जाता है कि उसके हर एक गलती को माफ़ कर दिया जाता है कि ये बच्चा है, छोड़ो, जाने दो, हमारा आंखों का तारा है, हमारा प्यारा बच्चा है, छोड़ देते हैं। पर यहीं पे वो सबसे बड़ा गलती करते हैं कि उसके हर गलती को वो माफ़ कर देते हैं। कौन माफ़ कर देते हैं? तो सेन साहब माफ़ कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, यानी कि उसके हर गलती को माफ़ कर दिया। अगर उनकी बेटी से गलती हुआ, बोलते हैं कि अगर बेटियों तुम लोग से गलती हुआ तो समझ जाना क्या हाल करेंगे। अब बच्चियाँ भी डरती थी कि अरे पापा मारने लगेंगे, पापा डांटने लगेंगे, है ना। पर लड़का जो है बोलता था कि आपसे हम डरेंगे, आपसे हम डरने वाले हैं। काहे नहीं डरता था भाई? शुरू से ही उसको इतना लाड़ प्यार दुलार दिया गया था कि वो थोड़ा सा भी नहीं डरता था, और उसके हर एक गलती को वो लोग माफ़ कर देते थे, और यही जो है अपना सिद्धांत बदल देते थे। क्योंकि लड़कियों को नहीं माफ़ करते थे और लड़का को माफ़ कर दिए, लड़कियों को अलग शिक्षा देते थे, लड़का को अलग शिक्षा देते थे। यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपना सिद्धांत को बदल दिया है, यानी कि लड़कियों लोग के लिए कोई और सिद्धांत है और लड़का लोग के लिए कोई और सिद्धांत है, ठीक है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं अगला की ओर। अगला देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं जी? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर बनेंगे, गुंडा बनेंगे, डाकू भी बनेंगे भाई। तो इसका देखिए आंसर,
वही है सेम प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से ली गई है, ठीक है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से हमारे प्रिय लेखक जी, महान लेखक जी, विद्वान लेखक जी बताना चाहते हैं कि जब गरीब घर का बेटा मदन सेन साहब की कार को छू दिया, क्या कर दिया, गरीब घर का बेटा मदन था, कार को छू दिया। अब देखिए सेन साहब का एकदम पारा हाई, माथा हैंग सब हो गया, ठीक है। तो इसी बात पर सेन साहब उसके पिता से ऊंचे स्वर में कहते हैं कि देखो गिरधर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं जी? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। भाई काहे कहते हैं? कहें कि जो मदन है ना, उनका जाके एकदम ब्लैक जो कार था एकदम स्ट्रीमर लिंड कंपनी का, उसको जाके टच कर दिया भैया। अब सेन साहब का तो पारा हाई कि मेरे कार को तुम टच किया, मेरे कार को तुम छू दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? रुको रुको, तुम्हारे पापा से कह रहे हैं। आप बोलते हैं कि जाओ गिरधर को बुला के लाओ। गिरधर आते हैं, सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो सेन साहब कहते हैं कि देखो गिरधर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनेंगे? चोर, गुंडे, मवाली बनेंगे। अपने लड़के को ध्यान में रखो, है ना? क्या रखो? ध्यान में रखो, ठीक है। यही सेन साहब बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, आगे है कौवा की जमात में हंस आने के लिए ललक गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ जी कि कौवा के क्या में जमात में हंस आने के लिए ललक गया। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या पढ़ा रही हैं, ये सब क्या होता है भाई? तो आइए समझाते हैं क्या होता है। जो लोग बुक पढ़े हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है, वही पुरानी बातें कही गई हैं। आप लोग कभी से उस बात को रट रहे हैं, अभी तक तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। वही पुरानी बातें हैं हमारी कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि इतना तो हम लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं, वही पुरानी बातें, वही पुरानी ख्यालात हैं हमारे, वही बातें हैं, ठीक है। इतना हम लोग बहुत अच्छे से जान गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ भाई कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस लग गया। ऐसा भी कहीं होता है का? तो देखिए होता है। जब एक दिन खोखा खेलते खेलते अपने बंगले से बगल की गली में चला गया तो उसने देखा कि मदन और उसके कुछ दोस्त लट्टू नचा रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि जो खोखा भैया है हम लोगों के, यानी कि जो कासू हैं, सेन साहब के बड़े एकदम जाने माने एकदम प्रिय पुत्र जो हैं, वो अपने आलीशान बंगले को छोड़ के गलती से बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से वो चले जाते हैं बगल वाली गली में। अब तो वही बात हो गया कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है। तो खोखा भैया अपने बंगले में शेर बनते थे, पर जब चले गए बगल वाली गली में, तब तो वहाँ का शेर कौन है? वहाँ का तो शेर मदन भैया हैं। अब वहाँ पे वो चला गया और देखता है कि मदन है ना अपने कुछ दोस्तों के साथ, आवारा दोस्तों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। अब तो मिजाज उनका एकदम मचल गया। क्या करने लगा जी? तो खोखा को भी लट्टू नचाने का मन करने लगा। क्या करने लगा? खोखा को भी लट्टू नचाने का मन करने लगा। क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे, अगर कोई मोबाइल चला रहा है मेरे पास में, हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी गुस्सा आता है, मन करता है मोबाइल में पटक दें। ठीक उसी प्रकार खोखा जब देखा कि मदन लट्टू खेल रहा है, उसका भी मन करने लगा हम भी लट्टू खेलेगा। क्या करेगा? हम भी फ्री फायर खेलेगा। वैसा ही ये भी, इसका भी मन करने लगा लट्टू खेलने का। अर्थात कौवे की जमात में हंस आने के लिए ललक ही गया। अर्थात
क्योंकि कौवा किसको कहा गया है? कौवा मदन और उसके दोस्त लोग को कहा गया है, क्योंकि वो लोग बहुत नीच श्रेणी के हैं, गरीब हैं वो लोग। हंस कहा गया है कासू को, यानी कि खोखा को, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने का बेटा है। तो वही कहा गया है कि कौवा का जमात बैठा था, वो लोग लट्टू खेल रहा था, मदन और लट्टू खेल रहा था। हंस यानी कि खोखा गए और उनको भी मन करने लगा लट्टू खेलने के लिए, तो कौवे की जमात में हंस यानी कि जो खोखा भैया हैं वो शामिल होने के लिए ललक गए, तरस गए। ठीक है, हम लोग भी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत तरसे भी हैं एग्ज़ाम में मार्क्स को लेके कि अरे मेरा मार्क्स इतना कम आ गया, मेरी फ्रेंड का उतना ज़्यादा आ गया। पर ये सब पहले का सोच था, मेरा सोच अब बदल चुका है। क्योंकि मार्क्स अपने में तुलना कीजिए, किसी और से तुलना मत कीजिए। मार्क्स लाना है अपने बल पे लाइए, किसी और से तुलना करके मत लाइए। मेरा इतना ही बस का नाम है कि तुलना नहीं करना है किसी से। पहले मैं भी करती थी, पर अब मेरा सोच ही बदल गया है। यहाँ पे देखिए अगला, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार महोदय ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। सेन साहब और उनके जो फ्रेंड लोग थे, मित्र लोग थे, दोस्त लोग थे, उनके बीच क्या बात हुई भाई। और उनके जो दोस्त थे, पत्रकार महोदय, पत्रकार मित्र जो थे, वो क्या उत्तर दिए, क्या उत्तर दिए ये जानते हैं। फिर से वही पुरानी है। देखिए इस बार ना हम कलर चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार वही पुरानी बातें याद आ रही हैं, हम इस बार कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का नया बात हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम कलर चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत भूलिएगा। जब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब की बिना किसी के पूछे ही अपने बेटे खोखा की खूब बखान करने लगते हैं। कहा गया है कि जब सेन साहब और उनके जो दोस्त लोग थे, इनकी जब बातें स्टार्ट हुई तो जो सेन साहब थे ना, वो तो बहुत लबराह व्यक्ति थे, आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। एकदम लवा लवा किसी काम में कर रहे थे तो एकदम फटाफट आगे आते हैं, बोलते हैं ना, अपने बेटे का क्या करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा हई बनेगा, मेरा बेटा हऊ बनेगा। अभी से उसको हई शिक्षा दे रहे हैं, हऊ शिक्षा दे रहे हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बातें हैं। क्या कहते हैं जी, आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो तो एक फिजूल की बातें हैं। क्या है? फिजूल की बातें हैं, यानी कि बहुत बेकार बातें हैं, बिना मतलब की बातें हैं, है ना। मैं तो उसे अभी से ही बढ़ई के साथ 1-2 घंटे ठोक पीट करवाता हूँ ताकि उसके हाथ अभी से ही औजारों को पकड़ना जान जाए। कहते हैं, जानते हैं फ्रेंड्स लोग, बोलते हैं जानते हैं दोस्तों, हम अपने बेटे को ना इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। उसको ना अभी से ही हम क्या करवाते हैं, बढ़ई के साथ 1-2 घंटे ठोक पीट का काम करवाते हैं ताकि जो उसका हाथ है औजार पकड़ना जान जाए कि हथौड़ी को हाथ में कैसे पकड़ते हैं और पेचकस को हाथ में कैसे पकड़ते हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बातें हैं बस। क्या होगा पढ़ के, क्या कोई उखाड़ लिया है पढ़ाई करके? उनके कहने का मतलब यही होगा शायद कि कौन पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया है। अभी तो हम अपने बच्चे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं एक तरीके से औजार को पकड़ा के। ठीक है, तब पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि मैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को ना एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और जो भी काम करे उसके लिए उसे पूरी आज़ादी रहेगी। बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ और जो भी कार्य करे वो अपने मन से कार्य करे, जो उसका दिल करे, जो उसका इच्छा करे, उसके हिसाब से वो कार्य करे। मेरे कहने पे वो कोई कार्य न करे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए मेरा पसंद है
कि मान लीजिए हम एक तरीके से कोई पेरेंट्स हैं या फिर मान लीजिए कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं, वो बोले कि मेरा इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पर बेटा का इच्छा हो कि मैं टीचर बनूं, तो आपको क्या लगता है वो डॉक्टर तो बन जाएगा, बट उसका जो माइंड है वो घूमता रहेगा कि मैं टीचर नहीं बन पाया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए पत्रकार महोदय बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, और जो भी काम करे वो अपने बलबूते पे कार्य करे, अपने मन पसंदीदा काम करे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ था, मार झार एकदम पूरा हुआ था ना, एकदम फैटा सब हुआ था, उसके माध्यम से जो हमारे लेखक साहब हैं वो क्या बताना चाहते हैं, हम लोग को आखिर क्या बताना चाहते हैं। आखिर हम लोग इस कहानी को पढ़े हैं तो हम लोग को कुछ तो शिक्षा मिली होगी ना, तो शिक्षा क्या है भाई, आइए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के महान लेखक, कौन लेखक, हमारे महान लेखक, महान एकदम, क्योंकि ये महान इसलिए हैं क्योंकि आज हम लोग इनका जीवनी पढ़ रहे हैं भाई, इतना ही मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, है ना। हम लोग तो क्या ही बताएं, छोड़िए। बिलोचन शर्मा जी की मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि, बोलते हैं कि जो हमारे महान साहित्य के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, वो यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के शरण में रहता है, यानी कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के शरण, यानी कि उसके यहाँ काम करता है या फिर उसके यहाँ कोई दबाव में रहता है, तो क्या होता है, क्या होता है जी। तो देखिए, तो वह कभी भी गरीब व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसे भगा देता है। क्या करता है, भगा देता है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है या फिर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है और वो किसी अमीर घराने के हरदम कार्य कर रहा है, अब मान लो गलती से उसका दोस्त, गरीब का ही दोस्त चला गया ना कि भैया मेरे को थोड़ा पैसा दिलवा दीजिए, चाहे कुछ मतलब ऐसा काम हो कि मेरा करवा दीजिए, एकदम रौब में बोलेगा, जाओ यहाँ से, नहीं होता है ये सब, ऐसे बोलता है, लगता है ना कि वो खुद मालिक है और जो मालिक है वो तो नौकर है भाई, कहीं कि खुद वो मालिक बन जाता है। यानी कि गरीब की मदद नहीं करता है तो अमीर क्यों ही भाई करेगा, है ना, नहीं करता है। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि इस झगड़े से हमें यही सीख मिलता है कि आजकल के जो हमारे क्लास के जो लोग हैं वो खुद मदद नहीं कर रहे हैं, तो हमसे जो ऊपर क्लास के लोग हैं, हमसे जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हमारी मदद कैसे करेंगे भाई। जब गरीब का साथ नहीं देगा तो गरीब का साथ अमीर कैसे देगा। सोचने वाली तो बात है, सोचने वाली बात है ना, है ना। तो हम लोग इतना क्वेश्चन आज देख लिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छा से इतना सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिए, इसमें आप लोग का क्या घाटा जा रहा है ना, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।